एक्सरसाइज 5.1 का ये रहा छठा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ये समांतर श्रेणी बनाते हों तो इनके सार्व अंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखें। तो यहाँ हमें प्रश्न से मालूम है ए का मान जो कि 1 है, शुरू का पद T1 हमारा 1 होता है। डी हमें नहीं मालूम है, तो डी मालूम करने के लिए हम पुनः उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी T2 में से T1 को घटाते हैं। T2 यहाँ -1 है और माइनस का चिन्ह देते हुए T1 का मान यहाँ 1 है, T2 इसे कहेंगे। यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यह अपरिमित समांतर श्रेणी का पद है, समांतर श्रेणी है इन्फिनिटिव नंबर तक। इसे -1 T2 लिखे और T1 का मान यहाँ 1 लिखे, यानी हम इसे यहाँ हल करते हैं तो -1 और -1 को जोड़ दिए तो 2। इसी तरह पुनः डी का मान निकालते हैं, चेक करते हैं, यानी T3 में से T2 को घटाते हैं। T3 हमारा यहाँ -3 है और घटाव का चिन्ह देते हुए T2 हमारा यहाँ हो गया -1। यहाँ -3 में से ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है, अंदर का चिन्ह चेंज कर देते हैं, यानी +1 हो गया। अब -3 में +1 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट -2 होता है। सॉरी, हाँ -2 हो रहा है। कहाँ गलत हो रहा है? यहाँ भी हमने गलत किया, यहाँ माइनस छोड़ दिया है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए -2 यहाँ भी आ रहा है। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः डी का मान निकालते हैं तो T4 में से हम T3 को घटाते हैं तो T4 यहाँ हमारा -5 है, माइनस का चिन्ह दिए, और T3 हमारे यहाँ -3 है। उसी तरह -5 लिखते हुए माइनस ब्रैकेट के बाहर रहता है, अंदर का चिन्ह चेंज करते हैं, यानी +3। अब हम यहाँ -5 में +3 को घटाते हैं तो माइनस वाला संख्या 5 बड़ा है तो -2 का चिन्ह देते हुए घटा देते हैं। इस तरह कॉमन डिफरेंस हर एक हालत में हमारा डी का मान कितना आ रहा है तो -2 आ रहा है, ए का मान 1 और डी का मान -2 आ चुका है। इस तरह अब हम लिख सकते हैं, चूंकि पदांतर या सार्व अंतर एक ही चीज है, या सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। लिख देंगे अतः यह एपी में है। अब एपी में है तो हमारा प्रश्न के अनुसार आगामी 3 पदों को लिखना है, जबकि यहाँ 4 पद दिया हुआ है प्रश्न में, 1 2 3 4, तो 5वां 6ठा और 7वां पद को निकालेंगे। तो 5वां पद निकालेंगे, T5 लिखे, यानी Tn का मान होता है, सूत्र हमारे पास उपलब्ध है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ T5 निकाल रहे हैं तो यहाँ a का मान हमारे पास दिया हुआ प्रश्न में 1 प्लस n का मान यहाँ 5 रखेंगे -1 और d, इसे हम अगर हल करते हैं तो 1 + 5 में 4d, या इसे a रखते हैं समझने के लिए, a + 4d डायरेक्ट लिखते हैं। उसी चीज को हम यहाँ डायरेक्ट a + 4d कर रहे हैं। इसी तरह सारे प्रश्नों में हम इसी तरह लिखेंगे, यानी यहाँ a का मान 1 प्लस 4 इंटू डी का मान -2, इसे हम हल करेंगे तो 1 + 4 दूनी 8 -8 हो जाएंगे। ये हम डायरेक्ट 1 - 8 लिख रहे हैं, यानी -7। इसी तरह T6 का मान भी निकाल सकते हैं। T6 का मान, छठे पद का मान निकालेंगे, a + 5d डायरेक्ट करेंगे, यानी a का मान 1 + 5 इंटू डी का मान यहाँ -2 रखेंगे और इसे आगे सोल्व करेंगे, यानी 1 प्लस ना होके 5 दूनी 10, यानी -10 हो जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट -9 हो जाएंगे। इसी तरह अगले स्टेप में 7वां पद निकालने के लिए हम लोगों को उसी तरह a + 6d कर देते हैं। a का मान यहाँ 1 + 6 गुने d का मान यहाँ -2 रखते हैं, यानी 1 - 6 दूनी 12। अब 12 में से 1 चला गया तो मेरा रिजल्ट -11 आ चुका है। इस तरह आगामी 3 पद हमारे पास
आगामी 3 पद हमारा कौन कौन हो गया? तो -7, -9, -11 और सार्व अंतर यानी डी का मान जो हमने निकाला था उसे लिख देंगे, यानी सार्व अंतर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया है? तो -2 आ गया है। इस तरह हमारा ये दोनों हुआ, आंसर हमारा हो गया, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह प्रश्न 6 का पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा दूसरा प्रश्न, 2, 4, 8, 16 टू इन्फिनिटी नंबर अपरिमित अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह प्रश्न, जहां हमें ए का मान 2 और यहाँ डी हमें मालूम करना है सबसे पहले। इसके बाद हम ए और डी मालूम कर लेते हैं तो हम इसका अगला 3 पद है सो मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ डी इक्वल टू लिखेंगे, यानी T2 माइनस T1, T2 का मान यहाँ 4 और T1 का मान यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2। इसी तरह अगले स्टेप में डी का मान पुनः T3 में से T2 को घटाते हैं। T3 यहाँ हमारे पास 8 और माइनस T2 का मान 4 है, 8 में से 4 गया तो 4। इसी तरह डी का मान पुनः निकालते हैं, T4 में से T3 को घटाते हैं, चौथे पद को तीसरे पद से। चौथा पद 16 माइनस 8 तीसरा पद है, 16 में से 8 गया तो 8। इस तरह यहाँ सार्व अंतर डी का मान नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पदांतर या पदांतर समान नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ डी का मान अलग अलग आ रहा है, यहाँ 2, 4, 8 इस तरह समान नहीं है, लिख देंगे। और इस तरह के प्रश्नों का हम एपी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि एपी में लिखने के लिए पदांतर या सार्व अंतर हमारा इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। अतः हम यहाँ लिख देंगे दी गई संख्या एपी में नहीं है और ये हमारा सॉल्यूशन एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और ये हमारा दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न, यानी तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है -2, 2, -2, 2 और -2। इस तरह का सीक्वेंस है जो कि इन्फिनिटिव नंबर वाले हैं, यानी अपरिमित संख्या वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह ये हमारे पास उपलब्ध है, जो कि ए का मान यहाँ -2 है, जबकि डी का मान है यहाँ नहीं मालूम है, तो हम डी मालूम करने के लिए उसी तरह अपने संख्या में T2 को T1 से घटाते हैं। यहाँ T2 का मान 2 और माइनस का चिन्ह देके -2 किए, यानी T1 का मान -2 जो कि ए भी है। अब यहाँ 2 में से ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज करते हैं, +2 हो गया, यानी 2 को जोड़ दिए तो 4 हो गया। इस तरह प्रथम डी का मान हमने 4 लाया, इसी तरह दूसरे डी का मान उसी तरह निकालते हैं, T3 में से T2 को घटाते हैं। यहाँ T3 का मान -2 है और घटाते हैं -2 को, यहाँ +2 है, यहाँ हम इस तरह लिखे -2 और -2, यानी यहाँ मान हो गया -4। दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा ऋणात्मक आता है। इस तरह दूसरे डी का मान हमने -4 लाया। इसी तरह अगले स्टेप में डी का मान निकालते हैं, सभी चेक करते जाते हैं कि मेरा रिजल्ट किस तरह का आता है। अगले स्टेप में T4 में से हम T3 को घटाते हैं। अब यहाँ T4 का मान 1, 2, 3, 4, 2 है और माइनस का चिन्ह दिए। T3 का मान यहाँ -2 है, T3 का मान यहाँ -2, ठीक तो है। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस रहने पर हम चिन्ह चेंज करते हैं तो +2 हो गए। अब यहाँ 2 और 2 को जोड़ दिए तो 4, यहाँ रिजल्ट फिर धनात्मक 4 आ गया है। इस तरह रिजल्ट हमारा डी का जो सार्व अंतर है एक समान नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। फिर भी आगे हम चेक करते हैं तो T5 में से T4 को घटाते हैं। यहाँ T5 का मान -2 पांचवा पद
1 2 3 4 5, पाँचवा में से चौथा को घटाते हैं, -2 -2 यानी -2 और -2, यानी यहाँ हम रिजल्ट -4 में पाते हैं। इस तरह एक समानता नहीं है, इसलिए पदांतर समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस, इसलिए हम लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए हम इसे एपी में नहीं लिख सकते हैं। अतः हम यहाँ अंत में अपने आंसर में लिख देंगे, अतः दी गई संख्या एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का ये रहा छठा प्रश्न का ये चौथा प्रश्न। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 का तरह का ये सीक्वेंस है, श्रेणी है। तो यहाँ हम लोग ए का मान -1/2 समझते हुए डी का मान निकालेंगे। यहाँ डी का मान निकालने के लिए हम उसी तरह क्या करते हैं, तो T2 में से T1 को घटाते हैं। T2 माइनस T1 करने के लिए हम पुनः T2 का मान -1/2 रखें और माइनस का चिन्ह देते हुए इसे ब्रैकेट में रखें -1/2, इसलिए कि T1 का मान माइनस में है, एक ही चिन्ह एक जगह पड़ता नहीं है। इसे समझने के लिए हम -1/2 किए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह कर देंगे +1/2। अब ये दोनों इक्वल संख्या है, काट दिए तो हमारा डी का मान 0 आ चुका है। इसी तरह अगला डी का मान निकालते हैं, यानी T3 में से T2 को घटाते हैं। T3 हमारा यहाँ -1/2 है, माइनस T2 का मान यहाँ हमारे पास -1/2 है, तो ब्रैकेट में -1/2 लिखे, और उसी तरह हम यहाँ भी 1/2 -1/2 लिखे, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी 1/2। अब यहाँ भी इक्वल संख्या आ रहा है माइनस में और प्लस में, तो हम इसे काटते हुए 0 लिख देंगे डी का मान। इस तरह अगले स्टेप में हम पुनः डी का मान निकालते हैं, यानी T4 में से हम T3 को घटाते हैं, चौथा पद में से तीसरा पद को, और चौथा पद यहाँ -1/2 है, माइनस का चिन्ह दिए, और तीसरा पद भी -1/2 है। इस तरह हम यहाँ लिखने के बाद -1/2 किए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी +1/2 हो गया। अब इसे हम समान संख्या देखते हुए काट देते हैं, यानी हमारा रिजल्ट 0 हो गया। इस तरह हमारा डी का मान यहाँ समान आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे D = 0। इसलिए यहाँ सार्वंतर या पदांतर हमारा क्या आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम आगामी 3 पद इसका लिख सकते हैं, क्योंकि यह एपी में होगा। अतः हम इसे लिख सकते हैं, दी गई संख्या एपी में है, और हम T5 T6 और T7 यानी पांचवा, छठा, सातवां आगामी 3 पद निकाल सकते हैं। इसलिए 4 पद तक हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न में, 1 2 3 4। तो पांचवा पद निकालने के लिए पुनः हम T5 निकालते हैं। उसी तरह T5 निकालने के लिए a+4d करेंगे, जैसा कि Tn का मान a + n-1 × d होता है, तो उसी पर हमने यहाँ डायरेक्ट a+4d लिख दिया, यानी a का मान यहाँ 1/2 -1/2 +4 × d का मान यहाँ हम क्या रखेंगे, तो 0, इसलिए कि डी हमने 0 रखा है, निकाला है। अब हम -1/2 किए, +4 में 0 से गुना करने पर 0 होता है, तो हमारा रिजल्ट 1/2 हो गया। यहाँ इसी तरह T6 निकालने के लिए हम उसी तरह T6 निकालने के लिए a+5d करते हैं, यानी a का मान यहाँ -1/2 किए और +5 में गुने 0 किए। यहाँ भी हमारा 5 में 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा -1/2 ही होगा। इस तरह T6 यानी छठे पद का हमने आंसर निकाला। इसी तरह अगला 7वां पद a+6d किए, उसी तरह a का मान 1/2 रखते हुए 6 में 0 से गुना करेंगे, तो 6 0 0 हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट 1/2 बचेगा। इस तरह हमारा जो आगामी 3 पद हैं आ चुके हैं।
आगामी 3 पद हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो -1/2, -1/2 और -1/2, यही हमारा आगामी 3 पद है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 6 का 5वां प्रश्न, जो कि हमें इस तरह का सीक्वेंस में दिया हुआ अपरिमित अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में। यहाँ 2 5/2 3 7/2 के रूप में हमें श्रेणी दिया हुआ है। तो हम यहाँ a का मान क्या पाते हैं? तो 2, किंतु d हमें मालूम नहीं है, तो d निकालने के लिए हम उसी तरह t2 में से t1 को घटाते हैं। t2 यहाँ 5/2 है और -2 किए 1 के ये भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम निकालें तो 2। अब यहाँ 5 - 4 यानी हमारा रिजल्ट यहाँ क्या आ जाएंगे? तो 1/2। इस तरह हमारा पहले टर्म में डी का मान 1/2 आया। इसी तरह पुनः डी का मान निकालते हैं, यानी t3 में से हम t2 को घटाते हैं। t3 हमें मेरे पास 3 है। अब यहाँ घटाएं t2 को, तो यहाँ 5/2 है। अब यहाँ 1 समझते हुए 1 और 2 का एलसीएम निकाले तो 2। इस तरह अब यहाँ 1 से 2 में भाग किए तो 2, 2 दूनी 6, ये 6 हो गया। 6 - 5, जैसा हम भिन्न का घटाव करते हैं, हम लोगों को सभी को आता है, तो 6 में से 5 गया 1/2। इस तरह हमारा कैलकुलेशन छोटा छोटा रहते हुए भी हम इसे इस तरह हल करते हैं। पुनः डी का मान निकालते हैं, यानी t4 में से t3 को घटाते हैं। t4 यहाँ हमारे पास 7/2 है, प्रश्न से 7/2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, और उसी को हम t2 t1 t3 t4 से सूचित करते हैं। यहाँ t4 का मान 7/2 है, उसमें से 3 घटा रहे हैं, -3। यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझते हुए 2 और 1 का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो 2, 2 में 2 से भाग किए 1, 1 को 7 से गुना किए तो 7, माइनस 2 को 1 से भाग किए, 1 से भाग किए 2 में तो 2, 2 को 3 से गुना किए तो 6। अब 7 में से 6 गया तो 1/2। इस तरह हमारा जो पदांतर है डी का मान यहाँ आ चुका है। कितना है? तो 1/2, और ए का मान हमने पहले ही निकाल चुके हैं। प्रथम पद को ही ए कहा जाता है। अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पदांतर या सार्व अंतर समान है। अतः हम इसे कह सकते हैं, दी गई संख्या एपी में है, समानता श्रेणी में है। अब हम आगामी 3 पद को निकाल सकते हैं, इसलिए कि एपी में रहेगा तभी हम 3 पद को निकाल सकते हैं। तो आगामी 3 पद निकालने के लिए हम लोग आगामी 3 पद हमारा t5 हो जाएगा, इसलिए कि t4 तक दिया हुआ है। 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, तो 5वां पद, 6ठा और 7वां पद निकालना है हमें। तो t5 का मान निकालने के लिए हम उसी तरह a + 4d कर देते हैं डायरेक्ट। इसलिए a का मान यहाँ हमने 2 और 4 × d का मान 1/2 हमने निकाल चुके हैं पहले ही। अब इसे हम हल करते हैं, तो हमारा 2 दूनी 4 और 2 में 2 से जोड़ते हैं, तो हम 2 + 2 करते हुए 4 लिख देंगे। इस तरह t5 का 5वां पद 4 आ चुका है। इसी तरह 6ठा पद निकालने के लिए t6 लिखते हुए a + 5d करेंगे। अब a का मान 2 + 5 × d का मान यहाँ हमने 1/2 निकाला है। इस तरह 2 + 5 में 1 से गुना किए, 5/2 हो गया। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो हम 2 इसका एलसीएम निकाले, 2 दूनी 4 और +5 यानी 9/2 हमारा हो गया दूसरा 6ठा पद। इसी तरह 7वां पद निकालने के लिए t7 लिखे और a + 6d किए। e का मान यहाँ 2 और +5 6 × d का मान 1/2 किए, 2 से इसे काट दिए, यानी 2 और 3 को जोड़ दिए, तो हमारा रिजल्ट 5 आ गया। इस तरह आगामी 3 पद हमारे पास आ चुके हैं, तो इसे हम लिख देंगे आगामी 3 पद = क्या क्या आया? तो 4 आया, 4 9/2 और 5। इसी को हम यहाँ अपने रिजल्ट में लिख देंगे और ये हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं।